ध्यान दीजिए जरा। आज स्फेरोमीटर पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ये स्फेरोमीटर है और बेसिकली देखा जाए तो इसे पढ़ो चाहे ना पढ़ो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है। क्योंकि इसका एक जुड़वा भाई भी है जिसे हम स्क्रू गेज बोलते हैं, राइट ना। स्क्रू गेज में देखिए जरा ध्यान से। स्क्रू गेज में ये मेन स्केल है और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल इस तरह से दिख रहा है आपको, ये है ना। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इसके अंदर भी ये मेन स्केल है। ध्यान दीजिए जरा, ये ऐसे दिख रहा है। ये मेन स्केल हो गया, जैसे यहां पर है ये, है ना। और ये जो सर्कुलर स्केल जो इसके ऊपर घूम रहा है स्क्रू गेज में, इसमें ये सर्कुलर स्केल एक्चुअली ये यहां पर है। ये देखिए दिख रहा है ना। और ये सर्कुलर स्केल इसके साइड में घूम गया इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि दोनों ही मैंने जुड़वा भाई क्यों बोले। और एक्चुअली दोनों का फॉर्मूला भी एक ही है, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका भी एक ही है, सब कुछ एक ही है। लेकिन एक काम ऐसा है जो स्क्रू गेज नहीं कर पाता है और ये कर देता है। उसके लिए उसका जो मेन काम है स्फेरोमीटर का, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्फेरोमीटर, किसी स्फेरिकल सरफेस को मेजर करना, राइट ना। तो जैसे कोई कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, लाइक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इस टाइप की जो चीजें हैं जिसमें क्या है स्फेरिकल सरफेसेस हैं, उस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और वहां पर ये स्क्रू गेज एक्चुअली फेल हो जाता है, वहां पर ये स्क्रू गेज काम नहीं कर पाता हमारा। तो अब इसको हम किस तरह से यूज करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या है। ये आपको ये डिस्क दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला डिस्क दिख रहा है, ठीक है ना, जिसके ऊपर ये सर्कुलर रीडिंग्स हैं। ये ध्यान से देखेंगे जरा, है ना। 100 डिवीजन है इसके अंदर टोटल, आपको सही से दिख रहा होगा। देखिए ये आपको 90 दिख रहा है ना, 90। और ये देखिए 90 के बाद ये 91, 92, 95, 99, 100। उसके बाद ये 0 आ गया। 0 और 100 एक ही पॉइंट है ये, ठीक। तो ये हो गया इसका सर्कुलर स्केल। और मेन स्केल को भी आप अभी देख लीजिए ध्यान से। जो मेन स्केल है ये मिलीमीटर में है, यानी कि 0 बीच में है, फिर 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, फिर 5 पे लिखा हुआ है 5, फिर वो ऐसे ऊपर तो 10 मिलीमीटर तक ऊपर है और 10 ही मिलीमीटर तक नीचे है। ये दिख रहा होगा आपको ध्यान से, ठीक है। तो ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल की जो 1 डिवीजन की जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है। और जो सर्कुलर स्केल पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो है 100, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैं अगर आपको सही से यहाँ से दिखाऊं तो जैसे ये 0 हो गया, ये 0 दिख रहा है। अब देखिए, अब दिख रहा होगा सही से। और अब इसके बाद मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, तो ये एक राउंड इसका कंप्लीट हो गया। और कितना हुआ, ये 100 डिवीजन इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे निकाल दूंगा आप लोगों के लिए। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है जो आपने स्क्रू गेज में पढ़ा है, यानी कि लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी जिसको आप पिच भी बोलते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। दैट इज, एक डिवीजन कितने का था अभी मैंने आपको बताया, 1 मिलीमीटर का है ये, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिवीजन है। तो ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक आपको आंसर दे सकता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे स्क्रू गेज दे देता है आमतौर पे। तो या फिर इसको अगर आप लिखें तो 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में अगर आप लिखना चाहें तो 0.001 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन निकालने का भी सेम वही फॉर्मूला है। मेन स्केल की रीडिंग क्या है प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है मल्टीप्लाइड बाय इसका लीस्ट काउंट क्या है। एमएस रीडिंग प्लस सीएस रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट।
ठीक। अच्छा, अब यहां पर इसकी कुछ चीजों को आप समझ लीजिए। मैं जरा पहले इसको अंदर कर लूं, ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले आप इसकी पिच को समझ लीजिए। पिच का मतलब ये हो गया, पहले बता चुका हूं वैसे मैं स्क्रू गेज में भी इसे। तो ये जो इसमें स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो जैसे सर्कुलर ट्रैक जो कटे हुए हैं ये, तो दो पास वाले सर्कुलर ट्रैक के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वन पिच। यानी जब भी एक राउंड कंप्लीट करता है अपना ये, तो ये एक पिच आगे या पीछे खिसक जाता है। इसको हिंदी में चूड़ी अंतराल बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस टाइम पर इसकी पोजीशन, आपको कोई भी चूड़ी आपको आगे की तरफ नहीं दिखाई दे रही होगी, और इसकी जो पोजीशन है वो 0 पे है। ध्यान देंगे, 0 है ना। ये जो आपको मेन स्केल का ये दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट 0 के ठीक सामने है, ठीक है ना, राइट। अब मैं एक राउंड इसको घुमाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपके सामने घुमा दूं एक राउंड। ये लीजिए, एक राउंड पूरा घूम गया। तो ये एक पिच आगे खिसक गया हुआ दिखा, ध्यान से देखिए। एक चूड़ी इसकी अब दिखनी शुरू हो गई है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक राउंड और घुमा दूंगा इसको, ये देखिए, मैं फिर से एक राउंड पूरा घुमा दे रहा हूं। ये देखिए, दिख गया। अब देखिए इसमें दो चूड़ी दिखाई देने लग गई होगी, देखिए ध्यान से, दो चूड़ी बाहर हो गई है ना। इसी तरह से फिर मैं अगर एक राउंड अगर घुमा दूं, तो इसमें 3 चूड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, ये देखो 3 चूड़ी बाहर हो गई है, हाँ, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब भी एक राउंड इसका कंप्लीट होता है तो ये एक चूड़ी आगे खिसक जाता है, और जितना भी एक चूड़ी आगे खिसकता है ये 1 मिलीमीटर खिसकता है, क्योंकि मेन स्केल के बराबर ही वो खिसकता है, मेन स्केल के 1 डिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या यूं कहा जाए, जो ये तो दुनिया के हर स्क्रू की प्रॉपर्टी होती है। हमने ये जो स्केल है, ये हमने स्केल एक राउंड जैसी कंप्लीट होता है तो एक राउंड के बाद हमने निशान लगा दिया, ठीक है। और हमने इस तरह से ये चूड़ियां काटी हैं, या फिर ये जो स्क्रू है वो इस तरह से बनाया है कि एक राउंड कंप्लीट करने पे केवल ये 1 ही मिलीमीटर आगे या पीछे खिसक गई है। बात समझ में आ गई, ठीक है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब जो पिच की लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 1 ही मिलीमीटर ये आगे या पीछे खिसकेगा। या समझ लो कि एक चूड़ी इसकी आगे पीछे जब खिसकती है तो 1 मिलीमीटर खिसकती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आपको सबसे पहले इसको, ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल जमीन से एकदम टच कराना। ये फ्लैट सरफेस होना चाहिए। ये आमतौर पे हम इसके लिए कोई प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेन मिरर यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक प्लेन पेपर है, मैं उसी पर इसको रख रहा हूँ, और ऐसे आपको इसको रखना है। और जब इसके, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो 3, अब ये दिक्कत होती है ना कि मोबाइल पकड़ें कि उसको पकड़ें। ये जो आपको इसको 3 लेग्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक। ये जो तीनों लेग्स दिखाई दे रहे हैं ये तो जमीन से टच होंगे। जब ये चौथा भी, यानी कि बीच वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये भी जमीन से अगर टच हो जाएगा और ये चारों के चारों एक साथ जमीन पर टच हो जाए, तो समझ लीजिए वो उसकी प्राइमरी रीडिंग है उसकी, ठीक है। और मैं जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको, और अब मैं इसको करके देख रहा हूँ कि कितने पे ये जा सकता है। ये तो मेरा ख्याल है कि इस समय पे ये बिल्कुल ज़मीन से टच भी हो रहा है। मैं इसको अगर और ज़्यादा घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये और ज़्यादा घूमेगा भी नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहचान ये है कि मैं इसको हल्का सा अपने हाथ से प्रेस कर दे रहा हूँ, और जब मैं प्रेस करूँगा तो इसके चारों पॉइंट कॉपी पर आ जाने चाहिए। तो इसका मतलब वाकई में टच हो रहा था। आप अगर ध्यान से देख लें तो इसके चारों पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक ये वाला लेग, एक ये वाला लेग, और एक ये बीच वाला, देखो चारों के चारों टच हो रहे थे, तभी जो है ये इस पर टच हुआ है। आपको यूनिफॉर्मली इसको प्रेस करना है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से प्रेस करके दिखा रहा हूँ।
यूनिफॉर्मली आपको प्रेस करना है इसको। ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज़्यादा प्रेस कर दो, एक तरफ कम। जब भी प्रेस करो चारों तरफ से बराबर से, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने पॉइंट दिखा देगा कि हाँ मैं बिल्कुल अपनी सही जगह पर हूँ। तो ये इसकी प्राइमरी रीडिंग है। और इसकी जो प्राइमरी रीडिंग है, अब आप देखें इसका मेन स्केल की रीडिंग क्या है। ये है इसका मेन स्केल, ध्यान से देखें। मेन स्केल आपको जो देखना है, ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये डिस्क दिख रही है ना, ये वाली डिस्क। ठीक, इस डिस्क का ये जो फ्लैट कॉर्नर है, बिल्कुल ये शार्प एज है, ये शार्प एज किस पॉइंट पर पड़ रही है, यानी कि ये जो उसकी बाउंड्री देख रहे हो ना, ये बाउंड्री इसकी है। ये जो इसकी बाउंड्री देख रहे हो, ठीक, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये वाला, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है, वो मेन स्केल के किस पॉइंट पर आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दूं जरा, और इसकी पोजीशन 0 पर ही थी, अपनी जगह पर ही है। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ पे पड़ रहा है ये, देखो वो 1 मिलीमीटर पे है ये एग्जैक्ट। मतलब अब चूंकि मैं तो आँख से ही देख रहा हूँ, इस कैमरे में थोड़ा सा, हाँ 1 मिलीमीटर एग्जैक्ट है ये। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका मेन स्केल है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0 नहीं है। इनफैक्ट क्या है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है इसकी 1 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग आप देख ही ले हो। इसके अंदर ये 0 वाला इसके सामने है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0 हो गई। लीस्ट काउंट अब आप लिखो चाहे ना लिखो, इसकी जो भी है ये, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आ जाएगा 1। ध्यान देंगे जरा, वो पिछली वीडियो में कुछ कैमरे के सामने मेरी उंगली आ गई थी, तो वो वीडियो कुछ ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो जो हमने इनिशियल जो ऑब्जर्वेशन लिया था, वो लिया था मेन स्केल की रीडिंग 1 mm थी, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0, और लीस्ट काउंट जो है 0.01 था। ओवरऑल जो प्राइमरी रीडिंग है आपकी वो 1 mm आ गई है। ध्यान रखिएगा कि ये 0 नहीं है। अगर प्राइमरी रीडिंग, अगर स्टार्टिंग वाली जो रीडिंग है अगर आपकी 0 नहीं आ रही, तो हम इसी को 0 एरर बोलते हैं। इसको हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले अभी आप ये वाला समझ लीजिए क्या है। अब आपने क्या करा कि जो भी आपके पास कर्व्ड सरफेस है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, वो आपने यहाँ पे रखा और इसके ऊपर इसको इस तरह से रख लिया। तो जब आप इसको रखोगे तो इसके जो तीनों लेग्स हैं वो 3 बिल्कुल कॉर्नर पे आके वो सेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बनाए ही इसी तरह से जाते हैं कि ये स्फेरोमीटर पर जाके सेट हो जाए। वो हर लेंस ऐसे ही बनाया जाता है ताकि वो स्फेरोमीटर के ऊपर सेट हो जाए वो। ठीक है, मतलब इसके कॉर्नर जो है उसके कॉर्नर पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस पे आके टच हो जाए। अच्छा, अब ज़रा ध्यान देंगे कि अब मेरे पास यहाँ पर लेंस तो नहीं है इत्तेफाक से, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, लेंस की जगह पर मैं इसको रख दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक, और अब जो इसकी रीडिंग है वो अब हम चेक करेंगे। पहले जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही धीमे धीमे आपको इसे घुमाना है ऐसे, और बड़ी सावधानी से घुमाएंगे आप, बहुत धीमे धीमे। जब ये इसके ज़मीन, जब मतलब इसके सरफेस को टच कर जाएगा, उसके बाद आपको इसे नहीं घुमाना है। ठीक है, अभी ये घूम रहा है, बस अब ये इसके आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है अभी, ये मेरे से ही थोड़ा सा एरर हो रही है। हाँ, अब नहीं जा रहा है, अब ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब आप देखें जरा इसको, अगर आप सरफेस को अगर आप इसके देख सकते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि आपका जो इसका जो सरफेस है वो, इसका जो सरफेस है इस पॉइंटर्स के कांटेक्ट में आ गया है। मैं अपना पेंसिल लगा के दिखा दूँ अगर आपको, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जो इसकी जो ये रीडिंग है वो अब हम ले रहे हैं। तो इसकी मेन स्केल की रीडिंग आप लोग देख लीजिए क्या है। इनफैक्ट पहले मैं देख लूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ। 1 2, पहले मुझे चश्मा निकालना पड़ेगा। 1 2 तो पूरा है, 3 तक नहीं पहुंचा है अभी ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, इज इक्वल टू हो गया किसके, मेन स्केल हो गया आपका एग्जैक्ट 2 mm इंटू सर्कुलर स्केल। देख लीजिए आप लोग भी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, ये देखिए
1, मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं ताकि बिल्कुल सही से दिख जाए। अब देखिए, अब आप 1 2 तक जा रहा है ना, ये 2 mm जा रहा है यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखेंगे इस जगह पर 0 के बाद 1, फिर ये 2, अब ये 3 तक नहीं पहुंचा है, यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 2 है वो। अब आ जाइए सर्कुलर स्केल पर। तो सर्कुलर स्केल इसका यहाँ पर है, अभी हम देखते हैं सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल का है ये देखिए 70, 71, 72, 73, 74 पे आ रहा है। ध्यान से देखेंगे जरा, ये मैं आपको बिल्कुल सीधा करके दिखा दूं ताकि आप लोग सही से देख सकें, ठीक है ना। ये देखें, रुकिए, अब देखें, ठीक है ना, 74 पे नहीं है, इसके पैरेलल जो लाइन आ रही है ये देखिए, ये वाला पॉइंट 74 है, देखिए, दिख गया। ठीक, 74 है ना। तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो हो गई 74, और इनटू लीस्ट काउंट तो 0.01 है ही, तो ये हो गया 2 ये प्लस है ना, ये 2.74 mm। तो जो ऑब्जर्वेबल जो डिस्टेंस है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो हमें पहले ही 1 mm फालतू बता रहा था, और अब कितना बता रहा है 2.74। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.74 में जब आप 1 mm को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट आपका आएगा, यानी 2.74 माइनस 1 mm, तो ये आ गया 1.74 mm। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया खत्म। और अब आप ध्यान दें कि जीरो एरर क्या होती है। तो मैं जीरो एरर एक्चुअली एक ऐसी, ये मैथमेटिकल टर्म है ये, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये जीरो एरर आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से हम इसको स्पेशली अलग अलग डिवाइसेस पे नहीं बता रहे हैं, किसी भी डिवाइस पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट तरीके से मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे कि मैंने इस लेंथ को मुझे नापना है, और इस लेंथ को अगर आप देखें तो ये लेंथ 4 कितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ध्यान से देखेंगे जरा, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर तब आ रहा है जब इसका जीरो अपने जीरो पर है, तो ये वाली जो लेंथ है ये पूरा का पूरा, ये वाला वैल्यू हो गया 0, ये हो गया 4, राइट ना। लेकिन अगर मेरा मान लीजिए ये स्केल अगर ये टूटा हुआ होता, मान लीजिए यहां से टूट गया होता ये, राइट, तो टूटने का मतलब क्या हो गया कि अब ये अब मेरे पास स्केल का केवल इतना हिस्सा बचेगा। ठीक, तो अब अगर आप नापेंगे इसको, तो यहां ध्यान दो कि मुझे, अब मैंने यहां से नापना शुरू किया, तो अब ये कितनी बता रहा है, अब ये मुझे 6 सेंटीमीटर की रीडिंग बता रहा है। कितनी बता रहा है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात है कि 2 सेंटीमीटर ये पहले ही प्लस का आंसर आपको बता रहा था, यानी कि पहले से ही 2 सेंटीमीटर फालतू बता रहा है आपको ये। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर बता रहा है, तो 6 सेंटीमीटर में से जब 2 सेंटीमीटर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर की जो अगर ये टूटा हुआ होता है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर का इसके अंदर जीरो एरर पहले से ही मौजूद रहता है, यानी कि अब जीरो इसका यहां पर ना होके कहां पे है, अब वो इस जगह पर देखा जाएगा 2 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ गई। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर तब जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पहले से ही आ रही हो। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास 1 मिलीमीटर ये पहले से ही बता रहा था हमें, ये शुरुआत से ही। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि स्फेरोमीटर में ज्यादातर स्फेरोमीटर में जीरो एरर होती ही है, तो ये 1 मिलीमीटर की मुझे एक्स्ट्रा रीडिंग पहले से ही बता रहा था। अब फाइनल जो बताया उसने वो 2.74 बताया, तो जो ऑब्जर्वेबल जो डिस्टेंस आ रहा है वो मेरा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर ये बाई चांस ये 1 mm मुझे फालतू ना बता के, अगर ये 1 mm मुझे कम बता रहा होता, नीचे की तरफ बता रहा होता मान लीजिए, है ना, यहां ध्यान दे, अगर मुझे 1 mm ये फालतू ना बता के क्या करता ये मुझे 1 mm क्या बताता, कम बता रहा होता, यानी कि मान लीजिए यहां पे बता रहा होता, इस जगह पर, ये यहां पर नीचे बता रहा होता, उस टाइम के बाद यानी कि वो तो उस जो एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ऑब्जर्वेबल वैल्यू में हमेशा उसको ऐड किया जाएगा। क्या करना है, ऐड किया जाएगा। अगर पॉजिटिव एरर है तो उसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जैसे मैंने अभी कर रखा है फिलहाल। अगर ये नेगेटिव एरर होता तो मुझे इसको ऐड करना पड़ता, तब मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलता।
ठीक है ना।